दोस्तों ये स्क्रीन पर आप जो सूटकेस देख रहे हैं इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन का लैट्रिन और पेशाब है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस सूटकेस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मलमूत्र है और जब बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई उस दौरान भी सुरक्षा कर्मियों के हाथ में यही सूटकेस देखा गया। आखिर ये कैसी सुरक्षा है दोस्तों, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी अन्य देश की धरती पर अपना बाल तक नहीं छोड़ना चाहते। आखिर रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी कड़ी क्यों है और किसी के लैट्रिन और पेशाब से ऐसा क्या पता लगाया जा सकता है जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी अन्य देश की खुफिया एजेंसियों को पता नहीं होने देना चाहते। आज हम पुतिन के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में एक एक जानकारी आपको देने वाले हैं। आखिर उनकी सुरक्षा में कितने अनावरण हैं, कितने सिक्योरिटी फोर्स हैं, क्या क्या किया जाता है, एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि जो पुतिन की सुरक्षा में लगाए गार्ड होते हैं वो बहुत ही मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। वो ठंडी में इस तरीके से रह सकते हैं कि उन्हें जरा भी ठंड महसूस ना हो और गर्मी में ऐसे रह सकते हैं, अपने आप को ऐसे ढाल सकते हैं कि उनके शरीर पर एक पसीने की बूंद भी ना देखी जा सके। इस तरीके से वो अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित किए रहते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन को हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद नहीं है और इसीलिए वो गाड़ियों के काफिले के साथ यात्रा करते हैं और किसी को पता ना लगे कि वो काफिले में कौन सी गाड़ी में पुतिन बैठे हुए हैं और इसी की वजह से एक कलर की, एक तरह की गाड़ियां जो है वहां पे लगाई जाती हैं। एक किनारे से काफिला जाता है, किसी को नहीं पता होता है कि किस गाड़ी में जो है वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं और इसी वजह से उनका जो सुरक्षा घेरा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों पुतिन तक पहुंचने के लिए दोस्तों 4 लेयर की सुरक्षा पार करनी पड़ेगी। मतलब अगर किसी को पुतिन पर हमला करना है तो आप सोचिए कि उनको 4 लेयर की सुरक्षा से निपटना पड़ेगा। दोस्तों फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस टीम जो है, जिसके अंतर्गत इनकी जो सुरक्षा टीम है वो चुनी गई है, उसमें 50,000 सुरक्षा कर्मी काम करते हैं और इसी के साथ सुरक्षा कर्मियों के सभी सदस्य जो होते हैं अगर वो 35 साल क्रॉस कर गए हैं तो उनको तुरंत रिटायर कर दिया जाता है। मतलब एकदम यंग लोग इनकी सुरक्षा टीम में रहते हैं और इसी के साथ दोस्तों 4 लेयर में एक लेयर तो सबको दिखाई देती है। आमतौर पे सभी लोग देख पाते हैं कि जो लेयर है उसमें तमाम जो कमांडो दिख रहे हैं, जो ब्लैक चश्मा लगाए हुए और ब्लूटूथ लगाए हुए काले कोट में आपको दिखाई देते हैं, उनको तो आमतौर पे पब्लिक देख पाती है। लेकिन वो 3 लेयर जिनको नहीं देख पाती उनके बारे में समझिए। दोस्तों इसके साथ ही एक खास तरीके का छाता होता है जो गोलियों से पुतिन को बचाता है। दोस्तों दूसरी जो लेयर होती है वो भीड़ के अंदर मौजूद होती है। अब आप सोचिए कि कोई कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम के बीच में भीड़ में अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या आपको पता चलेगा कि अगर उसी आदमी के ड्रेस में हो तो क्या आपको पता चलेगा? वो लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन सुरक्षा कर्मी जो है, जिसको कहते हैं अंडर कवर एजेंट, वो उस भीड़ का हिस्सा होते हैं और वो पूरी चीजों का निगरानी करते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो तीसरी लेयर होती है वो भीड़ के परिधि में होती है। अब आपको मैं एक ग्राफिक बना के समझाता हूं। सोचिए कि अगर ये कार्यक्रम स्थल है गोला सा, तो इसके किनारे किनारे की परिधि में एक ऐसी लेयर तैयार की जाती है सुरक्षा का जो अंदर होने वाली पूरी गतिविधियों पर अपनी एक पैनी नजर रखे हुए होता है। और दोस्तों जो चौथी लेयर होती है वो अन्य घरों की छतों पर लगे स्नाइपर्स लोग होते हैं, स्नाइपर से लैस लोग होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं। वो सारी चीजों गतिविधियों पर नजर रखे होते हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति उनको ना दिखे। अगर है तो उनको पूरा ऑर्डर है कि उसके खिलाफ जो है वो तुरंत कार्रवाई करें। ये तमाम 4 लेयर में लगे हुए जो भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको आदेश होता है कि अगर ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले, दिखे या उनको अगर किसी भी तरीके से कांटेक्ट किया जा रहा है तो तुरंत
जो है उस पर एक्शन लिया जाए। अब आप सोचिए कि ये चारों लेयर जिसके बारे में मैं अभी आपके सामने जिक्र किया, अगर किसी तरीके से कोई आदमी इन चारों लेयरों को पार कर जाता है और उसके बाद पुतिन तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो उससे पहले उसे एक और लेयर से गुजरना होगा। वो लेयर नहीं है बल्कि एक ऐसी कार होती है दोस्तों उस काफिले में कि जिसके अंदर बख्तरबंद, समझ लीजिए ये इस तरीके से होती है, हथियार से ये लोड होती है और सैनिक इसमें पूरी तरीके से तैनात होते हैं। तो अगर पुतिन तक पहुंचना है तो इन तमाम लेयरों के साथ साथ उसके साथ साथ वो गाड़ी को भी क्रॉस करना होगा आपको, जो पूरी तरीके से हथियार से लोड है, और उसके साथ ही उसमें सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। तो इतनी सारी सुरक्षा के बावजूद जो है, इतनी सारी सुरक्षा होने के बाद भी कोई हमलावर जो है वो पुतिन पे हमला कर सकता है। अब आप सोचिए, सुरक्षा टीम में जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो राष्ट्रपति यानी पुतिन की डबल बॉडी भी यूज करते हैं। मतलब किसी को चकमा देने के लिए वो डबल बॉडी भी अगर उपयोग में लाई जा सके तो उसका उपयोग करते हैं, अगर ऐसी जरूरत आन पड़ती है तो। किसी भी यात्रा के दौरान दोस्तों सुरक्षा टीम पहले से ही उस जगह पर जाती है। पुतिन ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिस भी लोकेशन पर उनका कार्यक्रम है, चाहे वो विदेश दौरा भी हो, तो उसके 1 महीने पहले से वहां की लोकेशन, छोटी से छोटी चीजें, चाहे वो होटल के कमरे हों और चाहे फिर वो स्थान जहां पर वो कार्यक्रम होने वाला है, और इसके अलावा जो है वो रूट जिससे वो जाने वाले हैं, इन तमाम चीजों के विषयों के बारे में जानकारी पुतिन को होती है। और उनके जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो पहले से ये सारी चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पुतिन के खाने की जांच होती है। अब आप सोचिए कि पुतिन अगर किसी विदेशी दौरे पर गए हैं तो उनका जो खाना है वो चुपके से बनाया जाता है, और खाना जब बनने के बाद पुतिन खाने वाले होते हैं उससे पहले ही वो फूड टेस्टर एक आता है और उनके साथ ही ये हर यात्रा में चलता है। वो पहले से वो टेस्ट करता है। मान लीजिए कोई शैंपेन उनको पीनी है तो वो शैंपेन पहले फूड टेस्टर टेस्ट करेगा और उसके बाद वो पुतिन जो है उसको पिएंगे। इसके साथ ही दोस्तों पुतिन फोन का उपयोग नहीं करते। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति हैं, इंटरनेट की जरूरत उनको पड़ती होगी, लेकिन आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि दोस्तों पुतिन जो है वो इंटरनेट पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते, और इसी वजह से वो फोन यूज नहीं करते हैं। उनको सारी सूचनाएं लिखित दस्तावेज के आधार पर पहुंचाई जाती हैं उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। तो ये तमाम जानकारी ऐसी थी दोस्तों जो आप शायद पुतिन की सुरक्षा के बारे में शायद इससे पहले आप नहीं देखे होंगे या नहीं सुने होंगे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी दोस्तों, कि पुतिन के साथ जो सूटकेस है उसका रहस्य क्या है, और खासकर वो सूटकेस जिसे कहा जाता है पूप सूटकेस। इसके अंदर जो मलमूत्र होता है पुतिन का वो रखा जाता है, और ये सारी चीजें जो है 2017 के बाद से लागू की गई हैं। राष्ट्रपति के तौर पे उनकी सुरक्षा टीम के साथ ये सूटकेस जोड़ा गया है। दोस्तों 3 सूटकेस उनके साथ रहता है। पहले सूटकेस के बारे में जानकारी लीजिए दोस्तों इसमें पुतिन के मलमूत्र को बैग में इकट्ठा करके वापस जो है मॉस्को ले जाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों इसका उद्देश्य खुफिया एजेंसियों को पुतिन की स्वास्थ्य जानकारी नहीं देना होता है, क्योंकि उसी वेस्ट से पुतिन के बारे में एक एक जानकारी निकल सकती है। उनको कौन सी गंभीर बीमारी है, उनके डीएनए कौन सा है, और वो कौन सी दवाएं ले रहे हैं, ये तमाम जानकारी जो है सिर्फ उसी वेस्ट से निकल सकती है। और इसी वजह से वो जब भी विदेशी यात्रा करते हैं तो अपने साथ एक प्राइवेट बाथरूम और इसके साथ ही पोर्टेबल टॉयलेट की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। और ये समझिए आप दोस्तों कि एफएसओ जो फेडरल सिक्योरिटी के पूरा सिक्योरिटी होता है वो इन सारी चीजों की निगरानी करता है। अब आप सोचिए कि अगर वो वॉशरूम जा रहे हैं तो सुरक्षाकर्मी 5 सुरक्षाकर्मी उनके साथ जाते हैं वॉशरूम में, वो वॉशरूम करते हैं और उसी सूटकेस में उनके जो वेस्ट हैं, मलमूत्र हैं, उसको रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि किसी मलमूत्र से क्या ही पता लगाया जा सकता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे देश, चाइना, अमेरिका और तमाम ऐसे देश ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसमें
जिसमें किसी की डीएनए को एडिट करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है जहां पे अगर आप समझिए कि पुतिन के डीएनए किसी को पता चल गया तो उस डीएनए को एडिट कर सकते हैं। और अगर समझिए कि किसी कार्यक्रम हॉल में अगर पुतिन वहां बैठे हुए हैं तो उनके डीएनए सैंपल अगर किसी के पास है तो एक ऐसा वायरस तैयार किया जा सकता है कि वो वायरस जाएगा तो पूरे हॉल में वो सबके अंदर इंजेक्ट होगा, लेकिन जिसके डीएनए से वो मैच करा के वायरस उन तक छोड़ा जाएगा वो सिर्फ आघात उन्हीं को टारगेट करेगा जिसके डीएनए सैंपल लिए गए हैं और जिससे मैच करा के वो वायरस बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी का डीएनए बस मिल जाना कितना बड़ा प्राण घातक हमला करवा सकता है। तो ये इसी वजह से जो पुतिन है, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, वो नहीं चाहते कि कोई बाल भी किसी अन्य धरती पर, किसी अन्य देश की धरती पर जो है वो छोड़ा जाए, और इसी वजह से वो अपना सारा वेस्ट जो है वो वापस मॉस्को रूस लेकर आते हैं। दोस्तों दूसरा जो सूटकेस है वो बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस है जिसे सूटकेस कहते हैं, और ये सूटकेस ऐसा होता है जो सुरक्षा कर्मियों के पास होता है और ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ होता है। अगर सामने से हमला हो रहा है तो तुरंत इसको एक्टिव एक झटके में इसको खोला जा सकता है और उसको गोलियां जो है वो भेद नहीं सकती, और इसीलिए ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ब्रीफकेस गोलियां और हमलों से बचाव के लिए एक ढाल की तरह काम करता है, और इसी के साथ ही कुछ में हथियार भी रखे जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे बुलेट प्रूफ सूटकेस होते हैं जिनके अंदर हथियार रखे जाते हैं, और ये सभी सुरक्षा कर्मियों को दिया जाता है। ये हथियार 9mm का SR-1 वेक्टर पिस्टल होता है, और ये सिर्फ 1 मिनट में 40 गोली फायर करता है। 1 मिनट में 40 गोली, ये 9mm का SR-1 वेक्टर पिस्टल ये 1 मिनट में 40 गोली फायर करता है। कई बॉडीगार्ड इसे लेकर चलते हैं, और खासकर तब जब सार्वजनिक कार्यक्रम होता। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ब्रीफकेस होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर ब्रीफकेस, जिसका एक एक बटन, एक एक उसका अनलॉक किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफी है। अब आप समझिए कि कोई भी राष्ट्रपति किसी अन्य विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो सिर्फ एक बटन दबाकर किसी देश की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। तो आप समझिए ये एक ऐसा सुरक्षा उपकरण होता है दोस्तों जो परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत करने के लिए ऑफिशियली तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। अब आप सोचिए कि मिलिट्री चीफ से डायरेक्ट इसमें एक ऐसी डिवाइस लगी होती है दोस्तों जो पुतिन और मिलिट्री चीफ को डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकती है, मतलब एक साथ जोड़ सकती है। इसमें सारे दस्तावेज, वो सारी चीजें, जानकारी होती हैं जो परमाणु हमला किसी देश पर कर सके, और एक बटन दबाने पर ये सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। और ये राष्ट्रपति को सैन्य कमांडो और रॉकेट फोर्स से जोड़ता है ताकि निर्णय लेने में सहायता मिल सके। एक सैन्य सहायक द्वारा इसे ले जाया जाता है, और ये पुतिन के साथ अक्सर दिखाई देता है। ये ना केवल पुतिन के साथ बल्कि बहुत देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ भी इसको जो है, इस सूटकेस को आप आमतौर पे देख सकते हैं। ये एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा सूटकेस होता है जो किसी देश के प्रभाव को और उसकी शक्ति को दर्शाने के लिए काफी होता है। वैसे दोस्तों क्या आपको इसके पहले पुतिन की सुरक्षा में लगे ये सुरक्षा कवच के बारे में आपको जानकारी थी? और जो मैंने आपको बताया वो सूटकेस जिसमें उनके मलमूत्र को रखा जाता है, क्या उस सूटकेस के बारे में इसके पहले आपको जानकारी थी? अगर नहीं थी तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताइएगा, और अपना एक जो अच्छा फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।